वेलकम टू दी अनदर हॉरर मूवीज लिस्ट, जो सारी मूवीज तुम्हें जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। और आई बेट तुमने ये सारी मूवीज नहीं देखी होगी, सो सब्सक्राइब एंड एंजॉय द वीडियो। सबसे पहले आती है नाइट स्विम। इस मूवी में तुम्हें सुपरनैचुरल मिस्ट्री, हॉन्टेड हाउस और क्रीपी एटमॉस्फेयर एक साथ मिलेगा। स्टोरी एक फैमिली की है जो नई शुरुआत के लिए एक नए घर में रहने आती है। परिवार के पिता एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, इसलिए घर के पीछे बना स्विमिंग पूल उनकी थेरेपी का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में सब कुछ उनकी जिंदगी बदलता हुआ नजर आता है, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि इस पूल में कोई ऐसा अंधेरा रहस्य छिपा है जो सिर्फ पानी के अंदर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर अपना असर डालने लगा है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका यूनिक हॉरर कॉन्सेप्ट। एक साधारण स्विमिंग पूल को डर का केंद्र बनाकर फिल्म धीरे धीरे सस्पेंस बनाती है। अंडर वाटर सीन्स, ईरी साइलेंस और सुपरनैचुरल मूवमेंट लगातार बेचैनी का एहसास करवाते हैं। अगर तुम्हें लाइट्स आउट, द बूगीमैन या फिर फैमिली बेस्ड सुपरनैचुरल हॉरर मूवीज पसंद है तो नाइट स्विम जरूर देखना। नेक्स्ट आती है डेथ ऑफ मी। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर साइकोलॉजिकल हॉरर, सुपरनैचुरल मिस्ट्री और शॉकिंग ट्विस्ट एक साथ मिले तो डेथ ऑफ मी एक ऐसी मूवी है जो शुरुआत से ही तुम्हें उलझन और डर के बीच में फंसा देगी। स्टोरी एक मैरिड कपल की है जो छुट्टियां मनाने एक खूबसूरत आइलैंड पर जाते हैं, लेकिन एक रात पार्टी के बाद में जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें पिछली रात की कोई भी याद नहीं होती। सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर फिर उन्हें एक कैमरा मिलता है जिसमें रिकॉर्ड हुई फुटेज उनकी पूरी दुनिया हिला देती है। वीडियो में जो दिखाई देता है उस पर यकीन करना भी मुश्किल है। अब दोनों अपनी खोई हुई यादों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वो सच के पास में पहुंचते हैं उतना ही एक खौफनाक रहस्य उनके सामने खुलने लगता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका मिस्ट्री और अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर। आइलैंड का अलग थलग माहौल, स्ट्रेंज रिचुअल्स और लगातार बढ़ता सस्पेंस तुम्हें एंड तक गेसिंग मूड में रखता है। अगर तुम्हें द रिचुअल, अपोस्टल या फिर सुपरनैचुरल मिस्ट्री हॉरर मूवीज पसंद है तो डेथ ऑफ मी जरूर देखना। नेक्स्ट आती है व्हाट लाइज बिलो। इस मूवी में तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर, साइफाई मिस्ट्री और डिस्टर्बिंग सस्पेंस एक साथ मिलेगा। और व्हाट लाइज बिलो एक ऐसी मूवी है जो शुरुआत से ही तुम्हें अनसेटलिंग फील करवाएगी। स्टोरी 16 साल की लिब्बी की है जो समर कैंप से घर लौटती है। घर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसकी मां ने एक रहस्यमय आदमी जॉन से सगाई कर ली है। पहली नजर में जॉन बिल्कुल परफेक्ट लगता है, स्मार्ट, हैंडसम और बहुत ही चार्मिंग, लेकिन लिब्बी को जल्दी ही एहसास होने लगता है कि जॉन में ऐसा कुछ है जो बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं है। जैसे जैसे वो उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करती है, घर का हर कोना एक डरावने रहस्य में बदलने लगता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि जॉन कौन है, बल्कि यह भी रह जाता है कि उसका असली मकसद क्या है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर और मिस्ट्री। धीरे धीरे बढ़ता सस्पेंस, अजीब घटनाएं और लगातार बनी रहने वाली बेचैनी तुम्हें अंत तक गेसिंग मोड में रखती है। अगर तुम्हें अंडर द स्किन, स्पीसीज या फिर साइकोलॉजिकल साइफाई हॉरर मूवीज पसंद है तो व्हाट लाइज बिलो जरूर देखना। नेक्स्ट आती है द लेयर। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर मिलिट्री एक्शन, डेडली मॉन्स्टर्स और नॉन स्टॉप सर्वाइवल एक साथ मिले तो द लेयर तुम्हें शुरुआत से आखिर तक भरपूर एक्शन और हॉरर का मजा देगी। स्टोरी एक रॉयल एयर फोर्स पायलट की है जिसका फाइटर जेट अफगानिस्तान में क्रैश हो जाता है। दुश्मनों से बचते हुए वो एक पुराने अंडरग्राउंड बंकर में शरण लेती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये बंकर सालों से एक खौफनाक राज छुपाए बैठा है जिसे दुनिया कभी भी दोबारा नहीं देखना चाहती थी। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है वहाँ छिपे हुए भयानक ह्यूमन मॉन्स्टर हाइब्रिड्स जाग उठते हैं। अब सिर्फ दुश्मन सैनिक ही नहीं बल्कि इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक जीव उनका शिकार करने निकल चुके हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका एक्शन हॉरर कॉम्बिनेशन। गन फाइट्स, ब्रूटल क्रीचर अटैक्स, एक्सप्लोजन्स और तेज रफ्तार सर्वाइवल स्टोरी इसे शुरू से एंड तक एंटरटेनिंग बनाए रखते हैं। अगर तुम्हें डॉग सोल्जर्स, एलियंस या फिर मिलिट्री मॉन्स्टर हॉरर मूवीज पसंद है तो द लेयर जरूर देखना। नेक्स्ट आती है डू नॉट एंटर। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर फाउंड फुटेज स्टाइल, हॉन्टेड हाउस और सुपरनैचुरल मिस्ट्री एक साथ मिले तो डू नॉट एंटर तुम्हें शुरुआत से ही बेचैन कर देगी। स्टोरी दो दोस्तों की है जो यूट्यूब पर फेमस होने का सपना देखते हैं। व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए वो एक सुनसान और बदनाम हवेली में प्रैंक वीडियो शूट करने जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ सिर्फ कंटेंट बनाने का खेल लगता है, लेकिन जब उनका वीडियो वायरल हो जाता है तो वे अपने ऑडियंस से किया हुआ वादा निभाने के लिए उसी हवेली में रात के समय दोबारा लौटते हैं। यहीं से उनकी जिंदगी एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाती है जहाँ पर हर कमरा, हर आवाज और हर कदम उन्हें किसी अनदेखी ताकत के करीब ले जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका फाउंड फुटेज प्रेजेंटेशन और क्रीपी एटमॉस्फेयर। हैंडहेल्ड कैमरा स्टाइल, लगातार बढ़ता हुआ सस्पेंस और हॉन्टेड हाउस का डरावना माहौल तुम्हें ऐसा महसूस करवाता है जैसे कि तुम खुद उनके साथ में उस घर में मौजूद हो। अगर तुम्हें ग्रेव एनकाउंटर्स, गॉन्जम हॉन्टेड असाइलम
या फिर हेल हाउस LLC जैसी फाउंड फुटेज हॉरर मूवीज पसंद है तो डू नॉट एंटर जरूर देखना। इन्फिनिटी पूल, अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर साइकोलॉजिकल हॉरर, डिस्टर्बिंग साइंस फिक्शन और शॉकिंग ट्विस्ट एक साथ मिले तो इन्फिनिटी पूल एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा। स्टोरी एक स्ट्रगलिंग राइटर जेम्स और उसकी पत्नी की है जो एक लग्जरी आइलैंड रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने जाते हैं, लेकिन एक हादसे के बाद में जेम्स एक ऐसे कानून और रहस्य के बारे में जानता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। शुरुआत में सब कुछ बच निकलने का आसान रास्ता लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो एक ऐसी दुनिया में फंस जाता है जहाँ पर मोरालिटी, आइडेंटिटी और रियलिटी तीनों की सीमाएं धुंधली होने लगती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका अनप्रेडिक्टेबल साइकोलॉजिकल हॉरर। मूवी लगातार तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाती है। सररियल विजुअल्स, डिस्टर्बिंग सीन्स और धीरे धीरे बढ़ता मैडनेस इसे एक अलग ही अनुभव बना देता है। ये टिपिकल हॉरर मूवी नहीं है, ये बॉडी हॉरर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और सोशल सटायर का एक ऐसा मिक्स है जो अंत तक तुम्हें गेसिंग मूड में रखता है। अगर तुम्हें द सब्सटेंस, पजेसर या फिर डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज पसंद है तो इन्फिनिटी पूल बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट आती है द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर डिमोनिक पोजेशन, रिलीजियस हॉरर और इंटेंस एग्जॉर्सिज्म एक साथ मिले तो द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर तुम्हें शुरू से आखिर तक बेचैन कर देगी। स्टोरी एक पिता की है जिसकी बेटी और उसकी दोस्त जंगल में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। 3 दिन बाद दोनों लड़कियां वापस तो लौट आती है, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा बदल चुका है जिसे कोई समझ नहीं पाता। धीरे धीरे उनका व्यवहार इतना डरावना हो जाता है कि हर कोई मानने लगता है ये सिर्फ कोई बीमारी तो नहीं है। अब एक ऐसा संघर्ष शुरू होता है जहाँ पर विज्ञान, विश्वास और बुराई आमने सामने खड़े हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर और पोजेशन हॉरर। डिस्टर्बिंग विजुअल्स, अनसेटलिंग परफॉर्मेंसेस और एग्जॉर्सिज्म सीक्वेंसेस लगातार टेंशन बनाए रखते हैं। ये फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट की लेगेसी को आगे बढ़ाती है और कई मोमेंट्स ओरिजिनल क्लासिक की याद भी दिलाते हैं। अगर तुम्हें द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, द फर्स्ट ओमेन या फिर रिलीजियस सुपरनैचुरल हॉरर मूवीज पसंद है तो द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर जरूर देखना। नेक्स्ट आती है 8 for Silver, जिसका नाम द कर्स्ड भी है। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर वेयरवुल्फ माइथोलॉजी, गॉथिक एटमॉस्फेयर और डार्क मिस्ट्री एक साथ मिले तो 8 for Silver एक शानदार स्लो बर्न हॉरर है। स्टोरी 19वीं सदी के फ्रांस की है जहाँ एक जमींदार एक रोमानी समुदाय पर अत्याचार करता है। मरने से पहले उनमें से एक महिला पूरे गांव को एक भयानक श्राप दे जाती है। कुछ समय बाद गांव में अजीब और खूनी घटनाएं होने लगती है। लोग रहस्यमय तरीके से मारे जाने लगते हैं, बच्चे गायब होने लगते हैं और जंगल में कोई ऐसी चीज घूम रही होती है जो कि इंसान नहीं है। अब एक पैथोलॉजिस्ट इस श्राप के पीछे की सच्चाई जानने निकलता है, लेकिन जितना वो सच के करीब पहुंचता है उतना ही डरावना रहस्य सामने आता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका डार्क गॉथिक एटमॉस्फेयर है। फॉग से भरे जंगल, क्रीपी विलेजेस, ब्रूटल अटैक्स और धीरे धीरे खुलता मिस्ट्री से एक अलग ही फील देते हैं। अगर तुम्हें द विच, स्लीपी हॉलो या फिर वेयरवुल्फ हॉरर पसंद है तो 8 for Silver जरूर देखना। नेक्स्ट आती है अपार्टमेंट 7A। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर साइकोलॉजिकल हॉरर, ओकल्ट मिस्ट्री और स्लो बर्न सस्पेंसेस एक साथ मिले तो अपार्टमेंट 7A तुम्हें शुरू से आखिर तक बेचैन कर देगी। स्टोरी एक यंग डांसर की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क आती है। एक हादसे के बाद उसे एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने का मौका मिलता है। शुरुआत में सब कुछ उसकी किस्मत बदलने जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि इस अपार्टमेंट के लोग जितने दयालु दिखते हैं उतने हैं नहीं। हर नए दिन के साथ में अजीब घटनाएं बढ़ने लगती है और टेरी समझ जाती है कि उसके सपनों की कीमत शायद उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर है। स्लोली बढ़ता सस्पेंस, अनसेटलिंग नेबर्स और ओकल्ट मिस्ट्री मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि हर सीन में खतरे का एहसास बना रहता है। अगर तुम्हें रोज़मेरीज बेबी, द फर्स्ट ओमेन या फिर इमैक्युलेट जैसी स्लो बर्न रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद है तो अपार्टमेंट 7A जरूर देखना। नेक्स्ट आती है मामा। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर सुपरनैचुरल हॉरर, इमोशनल स्टोरी और क्रीपी एटमॉस्फेयर एक साथ मिले तो मामा एक ऐसी मूवी है जो तुम्हें डराएगी भी और भावुक भी कर देगी। स्टोरी 2 छोटी बहनों की है जो कई साल तक जंगल के बीच एक सुनसान कैबिन में रहस्यमय तरीके से जिंदा रहती है। जब उन्हें आखिरकार रेस्क्यू किया जाता है तो सबको लगता है कि इनकी मुश्किलें खत्म हो गई है, लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है। धीरे धीरे सबको एहसास होता है कि जंगल से उनके साथ में कोई और भी आया है, एक ऐसी रहस्यमय शक्ति जो खुद को उनकी मामा मानती है और अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर और इमोशनल डेप्थ। डार्क हॉलवेज, ईरी साइलेंस और मामा की टेरिफाइंग प्रेजेंस
हर सीन में डर का एहसास करवाती है, जबकि बच्चों के साथ में उनका अजीब रिश्ता कहानी को अलग ही पहचान देता है। अगर तुम्हें द ऑर्फनेज, द कॉन्जरिंग या फिर इमोशनल सुपरनेचुरल हॉरर मूवीज पसंद है तो मामा जरूर देखना। साउंड ऑफ साइलेंस, इस मूवी में तुम्हें हॉन्टेड हाउस, कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स और सुपरनेचुरल मिस्ट्री एक साथ मिलेगी। ये एक स्लो बर्न हॉरर है जो धीरे धीरे तुम्हारी बेचैनी बढ़ा देता है। स्टोरी एक यंग कपल की है जो एक पुराने घर में रहने आते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जल्द ही उन्हें घर में अजीब आवाजें, रहस्यमयी घटनाएं और एक ऐसी प्रेजेंस का एहसास होने लगता है जो हर दिन और भी ज्यादा खतरनाक होती जाती है। जैसे जैसे वो इस रहस्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता चलता है कि यह घर अपने अंदर एक भयानक अतीत और एक डेडली कर्स छुपाए बैठा है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर है। डार्क कॉरिडोर्स, ईरी साइलेंस, अनसेटलिंग साउंड डिजाइन और धीरे धीरे बढ़ता सस्पेंस हर सीन को अनकंफर्टेबल बना देता है। मूवी लाउड जंप स्केयर पर कम और साइकोलॉजिकल टेंशन पर ज्यादा भरोसा रखती है। अगर तुम्हें द नाइट हाउस, द डार्क एंड द विकेड या फिर स्लो बर्न सुपरनेचुरल हॉरर मूवीज पसंद है तो साउंड ऑफ साइलेंस जरूर देखना। नेक्स्ट आती है हेलरेजर। इस मूवी में तुम्हें सुपरनेचुरल हॉरर, टेरिफाइंग क्रीचर्स और ब्रूटल गोर एक साथ मिलेगा। स्टोरी राइली की है जिसके हाथ एक रहस्यमयी पजल बॉक्स लग जाता है। शुरुआत में ये सिर्फ एक अजीब आर्टिफैक्ट जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही वो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी भयावह दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। इसके बाद उसकी जिंदगी एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाती है जहां हर गलत फैसला मौत से भी बदतर अंजाम ला सकता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी डार्क माइथोलॉजी। कैनोबाइट्स का टेरिफाइंग डिजाइन, डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर और अनफॉरगेटेबल विजुअल्स मूवी को शुरुआत से अंत तक बेहद क्रीपी बनाए रखते हैं। ये सिर्फ गोर पर नहीं टिकी होती, मूवी मिस्ट्री, सुपरनेचुरल हॉरर और साइकोलॉजिकल टेंशन को भी शानदार तरीके से बैलेंस करती है, जिससे हर नया रिवील पहले से ज्यादा डरावना महसूस होता है। अगर तुम्हें द एम्प्टी मैन, इविल डेड राइज या फिर डार्क सुपरनेचुरल हॉरर मूवीज पसंद है तो हेलरेजर बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट आती है एबिगेल। इस मूवी में तुम्हें होम इन्वेजन, डार्क कॉमेडी और वैम्पायर हॉरर एक साथ मिलेगा। स्टोरी कुछ क्रिमिनल्स की है जो एक अमीर आदमी की 12 साल की बेटी एबिगेल का किडनैपिंग करते हैं। प्लान बिल्कुल आसान होता है, बस एक रात उसे एक सुनसान मेंशन में रखना है और फिर रैंसम लेकर वहां से निकल जाना है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस बच्ची को उन्होंने अगवा किया है असली शिकारी वही है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसके अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, मेंशन एक खूनी खेल का मैदान बन जाता है। ब्रूटल एक्शन, क्रिएटिव किल्स और डार्क ह्यूमर का मिक्स मूवी को शुरुआत से अंत तक मजेदार बनाए रखता है। विजुअल शानदार है, पेसिंग फास्ट है और एबिगेल का कैरेक्टर हर सीन में स्क्रीन पर छा जाता है। अगर तुम्हें रेडी और नॉट, रेनफील्ड या फिर वैम्पायर हॉरर विद डार्क कॉमेडी पसंद है तो एबिगेल जरूर देखना। नेक्स्ट आती है द फर्स्ट ओमेन। इस मूवी में तुम्हें रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी, डेमोनिक हॉरर और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर एक साथ मिलेंगे। स्टोरी एक यंग अमेरिकन वुमन की है जिसे रोम के एक चर्च ऑर्फनेज में सेवा करने के लिए भेजा जाता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर उसे ऐसी घटनाएं दिखाई देने लगती है जो किसी इंसान के बस की नहीं है। जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुँचती है, उसे एहसास होता है कि उसके आसपास एक भयानक साजिश चल रही है जो पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका स्लो बर्न टेंशन और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर है। डार्क चर्चेस, क्रीपी रिचुअल्स, शॉकिंग इमेजरी और लगातार बढ़ता सस्पेंस तुम्हें पूरी मूवी में बेचैन कर देगा। ये सिर्फ पोजेशन हॉरर नहीं है, मूवी मिस्ट्री, रिलीजियस हॉरर और साइकोलॉजिकल ड्रेड को शानदार तरीके से मिलाती है और कई सीन्स इतने डिस्टर्बिंग है कि लंबे टाइम तक याद रहते हैं। अगर तुम्हें द ओमेन, इमैक्युलेट या फिर द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी सुपरनेचुरल हॉरर मूवीज पसंद है तो द फर्स्ट ओमेन बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट आती है इमैक्युलेट। इस मूवी में तुम्हें रिलीजियस मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हॉरर और डिस्टर्बिंग सीक्रेट्स एक साथ मिलेंगे। स्टोरी सिस्टर सिसिलिया की है जो इटली के एक पुराने कॉन्वेंट में सेवा करने पहुंचती है। शुरुआत में ये जगह शांत और पवित्र लगती है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होने लगता है कि इस कॉन्वेंट की दीवारों के पीछे एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक सच छुपा हुआ है। फिर एक ऐसी घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। जैसे जैसे सिसिलिया सच्चाई जानने की कोशिश करती है, उसके सामने ऐसे रहस्य खुलते हैं जो इसकी आस्था, उसकी जिंदगी और उसकी समझ सब कुछ हिला देते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका स्लो बर्न सस्पेंस और अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर है। साइलेंट कॉरिडोर्स, एंशिएंट रिचुअल्स और लगातार बढ़ता साइकोलॉजिकल टेंशन हर सीन को डरावना बना देता है। सिडनी स्वीनी ने सिसिलिया के किरदार में दमदार परफॉर्मेंस दी है और फिल्म का क्लाइमैक्स इतना इंटेंस है कि वो लंबे टाइम तक याद रहता है। अगर तुम्हें द फर्स्ट ओमेन, सेंट माउथ या फिर रिलीजियस साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज पसंद है तो इमैक्युलेट बिल्कुल भी मिस मत करना। मावरा। इस मूवी में तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर, सुपरनेचुरल मिस्ट्री और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर एक साथ मिलेगा। मारा एक ऐसी रशियन हॉरर मूवी है जो धीरे धीरे तुम्हें डर की गहराई में ले जाती है। स्टोरी एक मैरिड कपल की है जिनकी जिंदगी एक भयानक होम इन्वेजन के बाद में पूरी तरीके से बदल जाती है। इस हादसे के बाद में पत्नी गहरे ट्रॉमा में चली जाती
है और उसका पति उसे पहले जैसा बनाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। इसी तलाश में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी औरत मारा से होती है, जो दावा करती है कि उसके पास एक ऐसा तरीका है जिससे हर दर्द और डर को मिटाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही इलाज शुरू होता है, घर के अंदर अजीब घटनाएं होने लगती है। रियलिटी और नाइटमेयर के बीच का फर्क मिटने लगता है और हर गुजरते दिन के साथ में एक भयानक सच्चाई सामने आने लगती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर और साइकोलॉजिकल सस्पेंस, डार्क विजुअल्स, अनसेटलिंग साउंड डिजाइन और धीरे धीरे बढ़ता सुपरनैचुरल हॉरर तुम्हें आखिर तक बांधे रखता है। अगर तुम्हें द डार्क एंड द विकेड, हिज हाउस या फिर स्लो बर्न साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज पसंद है तो मारा जरूर देखना। नेक्स्ट आती है प्ले डेड। इस मूवी में तुम्हें सर्वाइवल थ्रिलर, कैट एंड माउस सस्पेंस और ब्रूटल हॉरर एक साथ मिलेगा। ये एक ऐसी मूवी है जो शुरुआत से ही तुम्हारी धड़कनें तेज कर देगी। स्टोरी क्लोई की है, जो अपने भाई की जान को बचाने के लिए एक बेहद ही खतरनाक प्लान बनाती है। वो अपनी मौत का नाटक करती है ताकि एक मोर्ग के अंदर पहुंच सके और एक अहम सबूत हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही वो मौत के अंदर फंसती है, उसे पता चलता है कि वहाँ पर लाशों से भी ज्यादा खतरनाक कोई जिंदा इंसान मौजूद है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, सांस रोककर बिल्कुल मरी हुई लाश की तरफ पड़े रहना, क्योंकि जरा सी भी हरकत हुई तो उसकी मौत आ सकती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका क्लॉस्ट्रोफोबिक सस्पेंस। पूरी मूवी में लगातार टेंशन बनी रहती है। मौत का डरावना माहौल, सीरियल किलर जैसा विलन और सर्वाइवल गेम हर सीन को बेहद ही ज्यादा इंटेंस बना देता है। अगर तुम्हें डोंट ब्रीथ, द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो या सर्वाइवल हॉरर थ्रिलर्स पसंद है तो प्ले डेड जरूर देखना। नेक्स्ट आती है नॉइस। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर साइकोलॉजिकल हॉरर, क्रीपी अपार्टमेंट, मिस्ट्री और डिस्टर्बिंग साउंड डिजाइन एक साथ मिले तो नॉइस एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हें हर छोटी सी आवाज से डराने लगेगा। स्टोरी दो बहनों की है जो एक नए अपार्टमेंट में नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक बहन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। उसे ढूंढने की कोशिश के दौरान दूसरी बहन को पूरे अपार्टमेंट में अजीब सी और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ पड़ोस का शोर नहीं है, इस इमारत में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो हर मंजिल पर रहने वालों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका साउंड डिजाइन और अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर। हर हल्की सी आवाज, हर सन्नाटा और हर बंद दरवाजा डर का हिस्सा बन जाता है। मूवी जंप स्केयर के साथ साथ साइकोलॉजिकल टेंशन भी शानदार तरीके से बनाती है। अगर तुम्हें द मीडियम, द होल ट्रूथ या फिर कोरियन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज पसंद है तो नॉइस जरूर देखना। नेक्स्ट आती है द एक्स। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर सोशल मीडिया, सुपरनैचुरल कर्स और साइकोलॉजिकल हॉरर एक साथ मिले तो द एक्स एक अलग ही कॉन्सेप्ट वाली रशियन हॉरर मूवी है। स्टोरी साशा की है, जिसकी शादी होने वाली होती है। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन अचानक उसकी कई साल पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड से जुड़ी एक पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट फिर से सामने आ जाती है। इसके बाद में उसकी मंगेतर कैटिया को रहस्यमयी मैसेजेस आने लगते हैं और उनके आसपास ऐसी डरावनी घटनाएं होने लगती है जिनका कोई भी सामान्य जवाब नहीं होता। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ किसी एक्स की वापसी नहीं है, बल्कि अतीत से जुड़ी एक सुपरनैचुरल शक्ति उनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए लौट आई है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका मॉडर्न हॉरर कॉन्सेप्ट है। सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग और पैरानॉर्मल हॉरर का कॉम्बिनेशन इसे बाकी सुपरनैचुरल हॉरर मूवीज से अलग बनाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सस्पेंस और डेंजर दोनों बढ़ते जाते हैं। अगर तुम्हें अनफ्रेंडेड, होस्ट या फिर स्माइल जैसी मॉडर्न सुपरनैचुरल हॉरर मूवीज पसंद है तो द एक्स जरूर देखना। नेक्स्ट आती है ग्राफ्टेड। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर बॉडी हॉरर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और डार्क साइंस एक साथ मिले तो ग्राफ्टेड एक ऐसी मूवी है जो तुम्हें कई बार अनसेटलिंग फील करवाएगी। स्टोरी वी की है, जो एक ब्रिलियंट चाइनीज स्टूडेंट है। वो अपने विकलांग पिता के अधूरे मेडिकल रिसर्च को पूरा करने के लिए न्यूजीलैंड की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है, लेकिन अपने चेहरे की जन्मजात विकृति और लोगों के तानों की वजह से वो खुद को सबसे अलग महसूस करती है। धीरे धीरे वो अपने पिता के खतरनाक स्किन ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट में काम शुरू कर देती है। शुरुआत से ही उसका मकसद सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना होता है, लेकिन जैसे जैसे उसके एक्सपेरिमेंट्स सफल होने लगते हैं, उसकी सोच और हरकतें दोनों पहले से ज्यादा खतरनाक होती जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका डिस्टर्बिंग बॉडी हॉरर और सस्पेंस है। शॉकिंग प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, डार्क एटमॉस्फेयर और आइडेंटिटी की थीम इसे एक अलग ही तरीके का हॉरर एक्सपीरियंस बनाते हैं। अगर तुम्हें द सब्सटेंस, में या फिर अमेरिकन मैरी जैसी बॉडी हॉरर मूवीज पसंद है तो ग्राफ्टेड जरूर देखना। स्टिंग। इस मूवी में तुम्हें क्रीचर हॉरर, सर्वाइवल और नॉन स्टॉप सस्पेंस एक साथ मिलेगा। स्टोरी 12 साल की शार्लेट की है, जिसे एक रात आसमान से गिरी रहस्यमय चीज के अंदर एक छोटा सा मकड़ा मिलता है। वो उसे अपना सीक्रेट पेट बना लेती है और उसका नाम रखती है स्टिंग। शुरुआत में वो बिल्कुल साधारण मकड़ा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका आकार और भूख दोनों ही असामान्य तरीके से बढ़ने लगते हैं। पहले पालतू जानवर गायब होते हैं
फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाले लोग एक एक करके रहस्यमय तरीके से लापता होने लगते हैं। अब पूरी बिल्डिंग में दहशत फैल चुकी है और शार्लेट समझ जाती है कि जिस जीव को उसने अपने हाथों से पाला था वही अब सबकी मौत का कारण बन चुका है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका क्रीचर डिजाइन और क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर। एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर बढ़ता हुआ खतरा, जायंट स्पाइडर के टेरिफाइंग अटैक्स और लगातार बना रहने वाला सस्पेंस से एक शानदार क्रीचर हॉरर बना देता है। अगर तुम्हें एरेक्नोफोबिया, एलियन या फिर मॉन्स्टर सर्वाइवल हॉरर मूवीज पसंद है तो स्टिंग जरूर देखना। नेक्स्ट आती है हैचिंग। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहां पर बॉडी हॉरर, साइकोलॉजिकल ड्रामा और डिस्टर्बिंग क्रीचर हॉरर एक साथ मिले तो हैचिंग एक ऐसी मूवी है जिसे देखकर तुम लंबे टाइम तक भूल नहीं पाओगे। स्टोरी 12 साल की तिंजा की है जो एक टैलेंटेड जिम्नास्ट है और हर हाल में अपने माँ को खुश करना चाहती है। उसकी माँ दुनिया के सामने अपनी परफेक्ट फैमिली की इमेज बनाए रखने में लगी रहती है, लेकिन एक दिन टिंजा को जंगल में एक रहस्यमयी अंडा मिलता है। वो उसे छिपाकर अपने कमरे में पालने लगती है, लेकिन जब वो अंडा फूटता है तो उसमें से निकला जीव कोई साधारण पक्षी नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसकी मौजूदगी टिंजा की दबी हुई भावनाओं और डर और गुस्से को एक भयानक रूप देने लगती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका क्रीचर डिजाइन, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर। ये सिर्फ मॉन्स्टर हॉरर नहीं है बल्कि एक लड़की के अंदर छिपे दर्द और दबाव को बेहद ही अनोखे तरीके से दिखाती है। हर सीन के साथ में सस्पेंस और बेचैनी बढ़ती जाती है। अगर तुम्हें द बाबाडुक, द सब्सटेंस या फिर बॉडी हॉरर मूवीज पसंद है तो हैचिंग जरूर देखना। नेक्स्ट आती है अमेरिकन बुगी वुमन। ये मूवी तुम्हें रियल इवेंट्स, सीरियल किलर्स और साइकोलॉजिकल क्राइम एक साथ दिखाती है। स्टोरी अमेरिका के सबसे कुख्यात महिला सीरियल किलर एलन वुरनॉस के शुरुआत के दिनों पर आधारित है। एक दर्दनाक अतीत से भागकर वो फ्लोरिडा में नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती है और एक अमीर बुजुर्ग आदमी से शादी कर लेती है। शुरुआत में सब कुछ एक नई शुरुआत जैसा लगता है, लेकिन उसके अंदर छिपा अंधेरा धीरे धीरे बाहर आने लगता है। रिश्ते टूटने लगते हैं, भरोसा खत्म होने लगता है और हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां पर हर फैसला पहले से ज्यादा खतरनाक साबित होने लगता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका डार्क साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर। ये जंप स्केयर पर नहीं बल्कि एक इंसान के धीरे धीरे अंधेरे में डूबने की कहानी पर जोर देती है। अगर तुम्हें मॉन्स्टर, अमेरिकन बुगीमैन या फिर ट्रू क्राइम थ्रिलर मूवीज पसंद है तो अमेरिकन बुगी वुमन जरूर देखना। नेक्स्ट आती है द फ्री फॉल। इस मूवी में तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर, मिस्ट्री और रियलिटी बेंडिंग सस्पेंस एक साथ मिलेगा और द फ्री फॉल तुम्हें शुरू से ही उलझन और डर के बीच में फंसा देगी। स्टोरी सैरा की है जो एक भयानक हादसे के बाद में अपनी याददाश्त का बड़ा हिस्सा खो देती है। जब उसे होश आता है तो उसका पति उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक है और वो अपनी नई जिंदगी फिर से शुरू कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे सैरा को महसूस होने लगता है कि कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। घर के अंदर अजीब घटनाएं, रहस्यमय लोग और बार बार होने वाले डरावने अनुभव उसे ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं उसकी याददाश्त ही नहीं बल्कि उसकी पूरी रियलिटी उससे छिपाई जा रही है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर और साइकोलॉजिकल टेंशन। ये मूवी जंप स्केयर से ज्यादा दिमाग के साथ खेलती है। हर नए सीन के साथ में मिस्ट्री और गहरी होती जाती है, जिससे अंत तक ये समझना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है और भ्रम क्या। अगर तुम्हें जेकब्स लैडर, द नाइट हाउस या फिर साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज पसंद है तो द फ्री फॉल जरूर देखना। नेक्स्ट आती है द मीडियम। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहां पर फाउंड फुटेज स्टाइल, पोजेशन और फोकलोर हॉरर एक साथ मिले तो द मीडियम तुम्हारे लिए बेहतरीन अनुभव हो सकती है। स्टोरी थाईलैंड के एक छोटे से गांव की है जहां पर एक डॉक्यूमेंट्री टीम एक महिला निम की जिंदगी को रिकॉर्ड कर रही होती है। गांव के लोग मानते हैं कि निम पर पीढ़ियों से एक देवी का आशीर्वाद है और वो लोगों की मदद करने वाली एक मीडियम है। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब उसकी भतीजी मिंग के व्यवहार में अजीब और डरावने बदलाव आने लगते हैं। शुरुआत में ये सब एक सामान्य बीमारी या फिर मानसिक समस्या जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्री आगे बढ़ती है कैमरे में ऐसी घटनाएं कैद होने लगती है जो किसी भी इंसान की रूह कबा दे। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि मिंग के साथ में क्या हो रहा है, बल्कि ये भी कि उसके अंदर आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, टेरिफाइंग एटमॉस्फेयर और स्लो बर्न हॉरर। ये मूवी लाउड जंप स्केयर से ज्यादा अपने माहौल, लोक कथाओं और लगातार बढ़ते डर के दम पर असर छोड़ती है। आखिरी हिस्से का इंटेंसिटी लेवल इसे हाल ही के वर्षों की सबसे यादगार हॉरर मूवी में शामिल कर देता है। अगर तुम्हें नॉरॉय द कर्स, इनकेंटेशन या फिर गॉन्जम हॉन्टेड असाइलम जैसी फाउंड फुटेज स्टाइल हॉरर मूवीज पसंद है तो द मीडियम जरूर देखना। अब ये सारी हॉरर मूवीज थोड़ी डिफरेंट है, जो हिट एंड मिस वाली कंडीशन रखती है। ये किसी को पसंद आ सकती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हॉरर काफी सब्जेक्टिव होता है। पर क्या ही दिक्कत है, मैं तुम्हारे लिए काफी सारी और भी बेस्ट हॉरर मूवीज और साथ ही एक्शन, एडवेंचर, सुपर हीरो, फैंटेसी और भी जॉनर की मूवीज लाता रहूंगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो अपने एक हॉरर लवर दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और मूवीज रिकमेंडेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।